ये हमारे साथ में खड़े हैं बीकानेर ट्रस्ट के अध्यक्ष धनानाजी सिद्ध, जो वर्तमान में ऊंटालड़ सरपंच प्रतिनिधि भी है। तो नाथ जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि जसनाथ जी महाराज को बांग्लार जो मंदिर है कितो टाइम पहले हुआ है श्री कोलाई जी में? वो तो बहुत पुराने टाइम से है, ये पूर्वजों ने बनाया था। और ये जो है ज़मीन है, हमारे जो पूर्वजन थे समाज में, इन्होंने ये कुछ ज़मीन खरीदी थी, कुछ ज़मीन पहले इन्होंने वहाँ मंदिर बनाया था, इसलिए अब पूरी ज़मीन है ये समाज के हैंडओवर है। और अभी जो वर्तमान में भी ये बीकानेर ट्रस्ट के अधीन थी। आज भी ये बीकानेर ट्रस्ट से यहाँ सेवा पूजा है, बिजली का बिल है, पानी है, और सारा बीकानेर ट्रस्ट से चल रही है। और अभी जो निर्माण कार्य हो रहा है, ये समाज के कुछ दानदाता और कुछ बीकानेर ट्रस्ट के जो सहयोग से हो रहा है, उससे हो रहा है। और अभी जो हमारे ट्रस्ट में जो कमेटी है, वो एक्टिव कमेटी है। अच्छा। और अच्छी तरीके से काम कर रही है। इनका हौसला है कि अभी वक्त के आधार से काम होना चाहिए, वक्त के आधार से व्यवस्था होनी चाहिए। तो सारी भी कमेटी है, सारी एक्टिव कमेटी है, और एक्टिव होके ये सारा काम कर रही है। पहले क्या था कि यहाँ थोड़ी भोजन प्रसादी कोई करते थे तो दानदाता करते थे और करते थे। अभी हमने ट्रस्ट में ये निर्णय लिया है कि हमारे समाज के या जात को कोई हो यहाँ रुके, इनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो, इनके लिए बैठने के लिए कमरा हो, इनके लिए सर्दी और होते बिस्तरा की व्यवस्था हो। मतलब जो अभी आप बता रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं तो सिद्ध समाज के अलावा भी यहाँ रुकने की किसी की व्यवस्था देते हैं या उनके अलावा किसी को नहीं है? नहीं, ऐसा है कि जैसे मान लो मेरे पे मान लो मैं 2 आदमी आया हूँ यहाँ, हमारे साथ एक आदमी कोई गांव से आ गया, तो ये नहीं है कि इनको यहाँ नहीं रुकने देंगे। अच्छा अच्छा। जो हमारे समाज के साथ में जो घुल मिल आते हैं वो यहीं रुकते हैं, इसमें कोई ये प्रतिबंध नहीं है ये क्यों रुको। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ, श्रद्धालु आते हैं तो उनकी भोजन अभी जो चल रहा था, मैं देख रहा हूँ कल से लेकर के, तो भोजन है, चाय है, नाश्ता है, तो सारी व्यवस्था सबके लिए फ्री सेवा है। सारी व्यवस्था है संस्था के थ्रू है। और जो श्रद्धालु आते हैं इनको सब लोगों को भाई भोजन में सेव करते हैं, तो जी अपने इच्छा सारू जैसे सेव करते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन व्यवस्था ट्रस्ट के अधीन ही है, ये संस्था अधीन ही व्यवस्था हो रही है। तो पीछे बीकानेर ट्रस्ट जो था उसमें खिंचातान चल रही थी, तो क्या अभी सारी अभी जो आपकी संस्था है वो एकजुट होकर के काम कर रही है? फिलहाल कोई खिंचातान नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। अच्छी बीकानेर में व्यवस्था है, अच्छी हम कॉलेज में व्यवस्था करना चाह रहे हैं। और बीकानेर में तो अभी आज और पुराने टाइम में देखे ना तो सारा सिस्टम ही चेंजिंग हो गया, पहचानते नहीं है। जो अभी ये नवनिर्माण ये धर्मशाला बन रही है, मैंने देखा है, और लेटरिन बाथरूम भी बने हैं, वो बहुत ही मतलब सुंदर है, इतने शानदार। तो और साफ़ सफाई देख के मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी तो होटलों में भी नहीं है। मैं बड़ी बड़ी सिटियों में होटलों में देखी है तो इतनी साफ़ सफाई नहीं मिलती है। और यहाँ एक ट्रस्ट के द्वारा जो श्री कोलाई जी में आपने जो ये बहुत शानदार सिस्टम कर रखा है, हमने देखा है। तो ये धर्मशाला ये ट्रस्ट के अधीन आप है, और ट्रस्ट का और जो बामाओं साहब के द्वारा चंदा दिया गया, तो इस पे अगर अपनी इच्छा से और भी कोई देना चंदा चाहे तो क्या उसके लिए आप भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, कोई लेकिन नहीं। हमारे जो धर्मशाला बन रही है इसमें ऑलरेडी हमने 1,11,000 दानदाता को कमरे कोष रखी है। अच्छा। तो 1,11,000 रुपये दानदाता का रखे हुए हैं, प्लस ट्रस्ट पैसे लगेंगे। अच्छा। यदि लगेंगे संस्था को लगेंगे। और ये निर्माण जो हो रहा है वो दानदाता प्लस हमारी जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट से हो रहा है, ये संस्था से हो रहा है। ये अभी हम
खड़े हैं श्री कोलाई जी में, जहाँ पे हमारे साथ में बीकानेर ट्रस्ट के अध्यक्ष धनानाथ जी थे। उन्होंने बहुत ही शानदार जानकारी दी। ये गुरु जसनाथ जी महाराज का 500 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर बता रहे हैं। और अभी जो ये नवनिर्माण कार्य चल रहा है, ये बीकानेर जो ट्रस्ट की आय होती है उससे भी होता है। और जो दानदाता चंदा देना चाहते हैं तो उसका ये कमरा है, इसमें 1,11,000 रुपये की राशि रखी गई है, जिसमें कमरा और सामने का बरामदा साथ में है, जिस पे शिलालेख लगेगी। अगर कोई भी दानदाता अगर दान देना चाहे तो उसके लिए ट्रस्ट है को स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। आपने बहुत शानदार जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दानदाता में ऐसा है कि दानदाता ये कमरा चंदा समाज के ही बमाओं से लिया जाएगा। अच्छा, आदर समाज से चंदा कमरों के लिए नहीं लिया जाएगा। आपने बहुत शानदार जानकारी दी कि अगर इस ट्रस्ट के अंदर जो भी चंदा देना चाहे तो सिद्ध समाज का कोई भी हो वही दे सकता है। सिद्ध समाज के अदर कास्ट का कोई भी इसमें चंदा न देते हैं न चंदा लेते हैं, इसमें चंदा नहीं लिया जाता है। तो मैं मेरे दर्शकों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जो भी ये मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और आने वाली 2024 में कार्तिक की पूर्णिमा पे आप भी आए, बहुत शानदार दृश्य है और रहने की बहुत शानदार व्यवस्था है। हमारी YouTube चैनल की ओर से कार्तिक मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अभी पहले आपने पूछा था लेटरिन बाथरूम, पहले क्या है हमारे यहाँ लेटरिन बाथरूम में बहुत कम थे और डैमेज भी थे, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता, रेलवे लाइन में या लाइन पे और पे बाहर जाना पड़ता था। इस बार ये 31-32 लेटरिन बाथरूम यहाँ बना दिए और सारे अच्छी तरह से सारों में पानी वानी की फिटिंग विटिंग सब व्यवस्था, इनमें सारे WC इंग्लिश भी लगी हुई है और भी लगी हुई है, सारी व्यवस्था है। और मेले पे यहाँ साफ सफाई के लिए यहाँ एक आर्मी सफाई वाला भी व्यवस्था हमने यहाँ ट्रस्ट से की हुई है। बहुत शानदार व्यवस्था है, मैंने अभी देखी है, आपने जानकारी दी उसके लिए हमारे दिल खोल कर की YouTube चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्तिक मास की पूर्णिमा की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।